मैं बस कुछ चीजों का पुनर्कथन करना चाहता हूं जो ऐश ने कहा। अब मैं आज सुबह वास्तव में कल रात देर से जागा और हमने ओमिनो के ट्रिविया पार्ट पर एक शानदार चर्चा की। हमने ट्रिविया नहीं खेला, हमारी एक शानदार चर्चा हुई। मुझे लगता है कि हम में से शायद 15 या 16 लोग थे और वाह, आपको वहां होना चाहिए था क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारी अब तक की सबसे अच्छी चर्चाओं में से एक थी, खेल खेलने के बजाय। मैं आज सुबह जागा और मैंने कुछ पोस्ट देखी फिर से जो सच नहीं थी और मैं ये दोहराना चाहता हूं। मैं किसी पर निशाना नहीं साध रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं सच को सामने लाओ। ऐश मफ़ारा ने विस्तार से और गहराई से समझाया कि वह क्यों नहीं आए हैं, वह हम सभी को क्यों याद करते हैं और उन्हें वहां रहना कितना पसंद है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वो बात नहीं कर सकते। यह कानूनी कारणों की वजह से है। अगर आप जिम्मेदारी लायबिलिटी के बारे में देखें तो यह व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब मैंने एक पोस्ट देखी कल रात और आज सुबह, लोग कह रहे थे ओह, अगले दिन ऐश मफ़ारा एक वेब पर बात करने वाले हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। ऐश मफ़ारा ने कहा आप मुझे उतना नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मार्टी को बताया कि अगर कुछ होता है तो वह इसे हमारे यूट्यूब पर चर्चा कर सकते हैं। ऐश इसमें कूदेंगे और हमें उस जानकारी से अवगत कराएंगे। लेकिन एक बार फिर दोस्तों सुनो, यहाँ किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहले ही काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। पूछो, मफ़ारा ने मूल रूप से हमें वह सब कुछ बता दिया जो हमें जानने की जरूरत थी उस 20 या 30 मिनट में जो उन्होंने बात की। आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज जो मुझे याद आई और मैंने किसी से इसकी उम्मीद नहीं की थी, वह थी हमारे पास डेरिल, जैनेट, पीटर, डैन है। वे हमेशा नोट्स लिखते हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं थे। और ये वो नोट्स थे जिन्हें मैं पढ़ना पसंद करता था क्योंकि वे 99.9% सही थे। लक्ष्य पर मैं देखता हूं कि लोग नोट्स लिख रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि गलत बातें लिखी जा रही हैं। चलो ऐसा ना करें। ऐश को किसी बढ़ावा की जरूरत नहीं है, उसके पास बढ़ावा है और वह सभी को साफ और नैतिक समाचार बताएगा। क्रिस, कब होगा जब ऐश कहेगा कि यह तैयार है, जब सब कुछ सामान्य है? अगर वह अभी बाहर जाकर कई चीजें करने लगे तो आप जानते हैं क्या होगा। उसे कई चीजों के लिए परेशानी होगी, इसीलिए वह बात नहीं कर रहा है। तो धीर मत हो। मैंने सोचा जो उसने कहा अगर आप इसे फिर से देखें तो आपको पूरा नहीं देखना है। देखो वह क्या कह रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या अनुभव किया, चोरी, कोड चुराना, उनकी संपत्तियों, इमारतों और कार्यालयों से उनके उपकरण चुराना, ये सब हुआ दोस्तों। और वह अभी बाहर जाकर आपको सब कुछ ठीक से नहीं बता सकता। और मुझे बिल्कुल पता था कि वह क्या कह रहा था जब वह यह कह रहा था, और यह अच्छा था उसने हमें यह दिया। माइकल विलियम्स ने कहा, आप जानते हैं वह यहाँ सबको शांत करने या उन्हें खुश करने के लिए नहीं आया। वह यहाँ क्रिसमस के लिए आपको थोड़ा सा देने आया है ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं ओह, जब वह आते हैं तो हमेशा एक बड़ा धमाका होता है। यह मेरे लिए और मुझे लगता है कि बहुत से अन्य लोगों के लिए एक बड़ा धमाका था, क्योंकि वह बहुत ईमानदार थे और मैं इसके लिए उन्हें बहुत श्रेय देता हूँ। लेकिन उन्होंने वह सब कुछ कहा जो आपको सुनने की जरूरत थी। उन्होंने बस नाम नहीं बताए। हम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि चीजें बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जैसे ही कानूनी मुद्दे हल होते हैं, मैं आपको यह बताने वाला हूं, सावधान रहिए। ये बहुत शक्तिशाली होने वाला है। आप जानते हैं, उन्होंने फिर से कहा, या तो करो या मरो। उन्होंने कहा कि वह करते हैं और सबसे अच्छी चीजों में से एक है। और वास्तव में स्कॉट पेंडल्टन ने मुझे कल रात फिर से याद दिलाया कि मुझे परवाह नहीं है अगर मैं कभी एक पैसा भी कमाऊं। अगर मुझे इसे जनता के हवाले करना पड़े तो मैं कर दूंगा। यह उनके लिए पैसे के बारे में नहीं है। उन्होंने यह खुलकर और स्पष्ट रूप से कहा। मैं इसके लिए बहुत सम्मान रखता हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह कंपनी इतनी बड़ी होने वाली है। जब वह कहते हैं कि इंटरनेट को हिलाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वह वास्तव में ये कह रहे हैं कि अरे, हम देने वाले हैं। हर व्यक्ति जो एक मौका चाहता है, जो कभी सफल नहीं हुआ, उसे यह करने का मौका मिले। और यही वजह है कि हम कहते हैं अगर आप चाहें तो हमें अपनी जानकारी भेजें, जैसे आपका ईमेल, एक फोन नंबर, ताकि हम जब यह शुरू हो जाए तो आपसे संपर्क कर सकें। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम हर दिन यहाँ हैं क्योंकि हमें इस आदमी जो कर रहा है उस पर 100% विश्वास है। और यह सब किस बारे में है? इस कंपनी या इस परिवार में ऐसा कुछ नहीं है जो कहता हो हा हा हम तुम्हें पकड़ने वाले हैं। ये कहता है हा 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 हम आप सभी की मदद करने वाले हैं। और ये एक शानदार चीज है। मैंने अपने जीवन में कई कंपनियों को देखा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी पूरी दुनिया के लिए कभी कुछ नहीं कहा, ही किया या प्रचार नहीं किया। याद रखना ये कितना महत्वपूर्ण है।
वैश्विक स्तर पर। वह इस दुनिया में जो कुछ भी बुरा है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है। वह इसे एक रात में नहीं कर पाएगा, लेकिन हम सभी के साथ ये एक शानदार शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आप में से प्रत्येक एक अलग देश का हिस्सा है। आप अलग अलग समस्याएं देख रहे हैं और इनमें से कई चीजें इस कंपनी के लिए हल होने वाली हैं, एक रात में नहीं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें रातों रात होंगी। मुझे लगता है कि जब रात जाएगी तो आप बहुत सारे मुस्कान देखेंगे। आप लोगों के चेहरों पर बहुत सारी मुस्कानें देखेंगे और भारतीय मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ा शांत हो जाइए। और मुझे पता है कि आप उत्साहित हैं, लेकिन गलत संदेश फैलाने से कोई फायदा नहीं होता। सुनो, तुम जानते हो द नगमा का जॉफ्रे एल्स, उनकी बातों को सुनो। वे हमारा संदेश साझा कर रहे हैं जो अच्छा है। ऐश बाफारा ने खुलकर कहा है, मैं जितना संभव हो सके पारदर्शी होना चाहता हूं। बस मैं और मार्टी डिगार्मो, हम जितना संभव हो सके पारदर्शी है। हमारे पास सभी जवाब नहीं है, हमारे पास कुछ जवाब हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उत्साहित रहो। दोस्तों, ये हो रहा है। आप जो भी सोचते हैं, चाहे आपका मन अभी कैसे भी चल रहा हो, सब होने वाला है और ये बस उड़ने वाला है। मैं आपको समय नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब ये होगा तो मैं अपने पीछे के सभी समय को भूल जाऊंगा। मुझे ये यात्रा बहुत पसंद है। लोग कहते हैं तुम ये हर दिन करते हो। खैर, हम ये हर दिन करते हैं ताकि सभी को उत्साहित और सूचित रखा जा सके। क्या ये काम है? वास्तव में नहीं। हम इसे करते समय वास्तव में मजा करते हैं। दुनिया भर के लोगों से बात करने में सक्षम होना और कहना, सुनो हमारे पास कुछ आ रहा है, यह आपके लिए इतना अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ और समृद्ध होने वाला है। और यही वास्तव में सब कुछ है। लेकिन अशमाफर, मैं सब कुछ नहीं कह सकता। वह इस बारे में बहुत खुला था। वह बहुत थे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे तब बहुत अच्छा लगेगा जब वह कहानी साझा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत ही, उन्होंने कहा, तुम सच को वास्तव में संभाल नहीं सकते और यहीं पर आप सच सुनने पर चौंक जाएंगे। सभी, मुझे परवाह नहीं है कि आप कहां रहते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप हमें अब देख रहे हैं। आप इसे जानना चाहेंगे क्योंकि कहानी खुद एक गति सेट करने जा रही है और एक अद्भुत कुंजी और एक मोटर जो ये कहने वाली है, वाह, ये आदमी अभी भी यहां है। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके साथ ये सब हुआ और उसने फिर भी आगे बढ़ना जारी रखा। यही कुंजी है, यही कुंजी है। उसने रुकने का नाम नहीं लिया, उसने हार नहीं मानी। उन्होंने ये कुछ बार कहा, मैं सब कुछ बंद कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वह हम सभी पर विश्वास करता है। वह ज्यादातर यह मानता है कि जो वह कर रहा है वह सही काम है। और मुझे लगता है कि हम सभी इस पर सहमत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं खत्म हो गया हूं। मैं सिर्फ मार्टी चाहता हूं। मैं इस बारे में एक और बात कहना चाहता हूं और मैं एक या दो और सवाल पूछने जा रहा हूं, बस एक और, जल्दी से। जावियर, नगमा और सभी अन्य भारतीय चैनल, मैं चाहता हूं कि आप इसे हिंदी में डालें। ये मेरा संदेश है उस व्यक्ति के लिए जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। अपने 27,000 लोगों को ले लो जो अब तुम पर विश्वास करते हैं क्योंकि तुम चीजें मांग रहे हो, और अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। इसको अकेला छोड़ दो क्योंकि हमें यहां तुम्हारी सच में जरूरत नहीं है। हम सकारात्मक लोगों को बनाए रखना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में कभी नहीं मैंने देखा कि कोई उस आदमी के खिलाफ गया जो सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है और फिर उससे कुछ करने की मांग कर रहा है। तो अपने 27,000 फॉलोअर्स को ले जाओ, अपना खुद का ग्लोबल कंपनी शुरू करो, और तुम पहले ही हार चुके हो। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम हर दिन हार रहे हो। तुम कभी भी गर्श मेंडर या नीरज के करीब भी नहीं आओगे क्योंकि वे सच्चे और ईमानदार हैं और तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा मत करो। क्या मैं इस पर गुस्सा होता हूं? हाँ, मैं इस पर गुस्सा होता हूं। मुझे खेद है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ महान के बारे में झूठ फैलाना पसंद नहीं है और यही इस कंपनी की खासियत है। ये बहुत महान है। तो हवियर, नगमा, उसे बता दो क्रिस जॉनसन ने ऐसा कहा। मैं एक बार चिल्लाकर कहना चाहता हूं, आप जिस भी देश से हैं, भारत, कहीं भी, अगर तुम मुझसे और क्रिस से कहते मैं चाहता हूं कि तुम लोग आओ, तो हम अपने परिवार को भी ले आ सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि हम कहां जाते हैं। मैं फ्रेंच वेबिनार में जा रहा हूं, मैं भारत जाऊंगा, मैं जहां भी तुम जाना चाहोगे वहां जाऊंगा। मैं ग्लोबल हूं मार्टी, मेरे नाम को देखो। मैं यहाँ नहीं हूं, मैं देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, मैं एक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं अशमुफारा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं यहाँ किसी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं हूं। मेरे अपने देश में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे मैं खुश नहीं हूं। नहीं, मुझे खेद है, मैं ऐसा नहीं हूं। ये इस बारे में नहीं है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जहां हर कोई खेल सके, हर कोई जीत सके और हर किसी का एक भविष्य हो। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं पक्ष ले रहा हूं। मुझे लोगों ने कहा है कि यह शीर्ष से नीचे का जीवन है। मैं इसमें क्यों नहीं हूं? अगर आप पूछते हैं और आपके पास एक अच्छा चैनल है
तो याद रखें, बहुत से लोग पूछते हैं अगर मेरे पास जगह है तो मैं आपको वहां रख दूंगा। मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं वहां विभिन्न समूहों के लोगों को रखता हूं क्योंकि मैं इसे दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सच है। अंतर यह है कि इसे लाइव करने के लिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी चैनल सहमत हैं। तो यह आसान बात नहीं है और मुझे हर बार YouTube में एक कोड डालना पड़ता है। मेरा मतलब है अभी के लिए जूम में। लेकिन खैर, हाँ, ये इस बारे में नहीं है। ये टीम स्टीम के खिलाफ है। हम एक टीम है। मुझे पता है कि कुछ समूह हैं जिनके वेबिनार पर आप मुझे कभी नहीं देखते। मुझे नहीं पता कि ये इसलिए है क्योंकि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया या मैं बस एक अजीब दिखने वाला, आप जानते क्या हूं, लेकिन आप अजीब। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कहां जाता हूं, क्या हो रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो लोग, असली लोग जो कोई हलचल नहीं मचाना चाहते, वे बस यहां मदद करने के लिए हैं। वे उस बकवास के बारे में बात नहीं करते। वे मेरे बारे में बात नहीं करते। वे हमारे बारे में बात करते हैं और मैं हमारे बारे में बात कर रहा हूं। क्रिस हमारे बारे में बात कर रहा है और मैं इसका मतलब सभी के लिए कह रहा हूं। वैसे मैं एक वीडियो चलाने वाला हूं। ये द वीडियो बहुत मांग में था, लोगों ने इसे चाहा और अगर आप इसे चाहते हैं तो आपको मुझे ये पैसिव नेशन पर लिखना होगा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो पर अपना ईमेल चाहते हैं तो कृपया भगवान के लिए एक थोड़ा आसान ईमेल चुनें। मेरे पास लोग हैं 744955 मार्टी बगुन बगादादा gmail.com। AI अच्छा है लेकिन ये इसे नहीं पढ़ सकता। तो अगर आप एक आसान ईमेल चुनने की कोशिश करना चाहते हैं, जैसे आपका नाम, तो यह काफी आसान है। लेकिन मैं वीडियो चलाने वाला हूं। सभी लोग, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग इसे चाहते हैं, मैं अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। अलग अलग जब हम नए अध्याय में पहुंचेंगे और वहां काम करने के लिए और चीजें होंगी, तो मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसे छोड़ दूंगा और कंपनी में चला जाऊंगा। इनमें से कुछ वीडियो बहुत प्रभावशाली हैं क्योंकि वे छोटे हैं। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है। मेरी जो आवाज है वह AI है। मुझे इसके लिए भुगतान करना होगा क्योंकि एक सामान्य डिजिटल आवाज नहीं है। खैर, मुझे वह चलाने दो।